हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। और दोबारा हम आपके लिए हाजिर हैं और इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इसी वीडियो का पार्ट 1 हम लोग को लेके आए थे, जिसमें आपके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए गए थे। मोर और लेस 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए गए थे और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे। तो अगेन वी आर हियर फॉर यू, फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर पीसीएस जुडिशरी राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन going to be held on 28th November 2021। आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं, वीडियो को डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि और आपको किस सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ मजिस्ट्रेट नॉट empowered to exercise the powers of juvenile justice board under this act is of opinion that the person alleged to have committed the offence and brought before him is a child, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately among with the record of such proceedings of the। किसको वो फॉरवर्ड करेगा? अगर एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो empowered नहीं है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए इस एक्ट के मुताबिक, और जो पर्सन उसके सामने लाया गया वो बच्चा है यानी कि बिलो द 18 ईयर्स है, तो वो किसके पास वो फॉरवर्ड कर देगा उस बच्चे को? यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Next question is when any person who is apparently a child and is alleged to have committed a bailable or non-bailable offence is apprehended or detained by the police or appears or be brought before the juvenile justice board, then what section shall be taken by such board under section, what action shall be taken by such board under section 12 of this act। ये कह रहे हैं कि उस पर्सन को फौरन रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे, विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। उस पर्सन को प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में दे दिया जा सकता है। सच पर्सन में भी प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन है। तीनों ये जेजे बोर्ड को ये ऑप्शन है, ये अथॉरिटी है कि वो तीनों चीजें कर सकता है। Next question, where a child alleged to be in conflict with law, child in conflict with law का क्या मतलब है? ये डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में। Where a child alleged to be in conflict with law is apprehended, officer designated as child welfare police officer of the police unit या special juvenile police unit to which such child is brought shall as soon as possible after apprehending the child inform। किसको इन्फॉर्म करेगा? बेसिकली यहाँ पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की क्या ड्यूटी होगी या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और पुलिस स्टेशन की क्या ड्यूटी होगी जब किसी चाइल्ड को वो अप्रीहेंड करता है जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, यानी कि जो चाइल्ड ने आईपीसी के मुताबिक कोई ऑफेंस कर दिया है। तो अब क्या करेगा? किसको इन्फॉर्म करेगा? सामान्यतः आप सीआरपीसी में ये बातें भी पढ़ते हैं कि इन्फॉर्म करने की ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर को, कि इन्फॉर्म करेगा। जो अरेस्टी होगा जो भी इंफॉर्मेशन देगा, अपने रिलेटिव्स का इंफॉर्मेशन दे सकता है, अपने भाई बहन का इंफॉर्मेशन दे सकता है, अपने माँ बाप को इंफॉर्मेशन करने के लिए बोल सकता है पुलिस ऑफिसर को। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उसको इन्फॉर्म करे कि इस बंदे को हमने अरेस्ट किया है, इस जुर्म में अरेस्ट किया है। ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। तो इसी तरीके से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी कहा गया। तो अब किसकी ड्यूटी रखी गई? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को, जो उस बच्चे को अप्रीहेंड करता है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, जिस बच्चे को अप्रीहेंड करता है। किसको इन्फॉर्म करेगा? पहला पेरेंट्स ऑफ सच चाइल्ड, दूसरा गार्डियन ऑफ सच चाइल्ड, तीसरा प्रोबेशन ऑफिसर, चौथा ए बी और सी। तो यहाँ पे चौथा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी और सी तीनों में से कोई भी हो सकता है, किसी को भी वो इन्फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Within what period as inquiry relating to petty offences and serious offences shall ordinarily be made when a child alleged to be in conflict with law is firstly produced before the JJB। यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि अगर जेजेबी के सामने किसी बच्चे को लाया गया है जो पिटी ऑफेंसेस किया है या सीरियस ऑफेंसेस किया है। अब आपको पिटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस, ये सारी चीजें पहले की वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं, किसे कहते हैं। अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहां के लिए ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पिटी ऑफेंसेस या सीरियस ऑफेंसेस कर दिया है तो कितने दिन के अंदर अंदर वो इंक्वायरी को कंप्लीट करना होता है, डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये जेजेबी के ड्यूटी है। वो कितने दिन के अंदर होता है? विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर मामले को, इंक्वायरी को वो खत्म करेंगे। ठीक है, ये सी ऑप्शन है। अब ये सेम क्वेश्चन है लेकिन ये हीनियस ऑफेंस के लिए पूछ रहे हैं कि भाई हीनियस ऑफेंसेस है तो वो उसको कितने जल्दी खत्म करना चाहिए। तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देना चाहिए। आप उल्टा सोच सकते हो। आप ये सोचोगे कि अगर पिटी ऑफेंसेस है या सीरियस ऑफेंसेस है तो कम सीरियस नेचर का है तो उसको 4 महीने लग रहे हैं, 4 महीने। लेकिन अगर हीनियस ऑफेंस है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, हीनियस ऑफेंसेस है तो जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके खत्म करिए। इस बाबत ऐसे, इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर ने इसको बनाया। ठीक है भाई, हीनियस ऑफेंसेस है, बहुत ही ज्यादा जुर्म हो गया है, बहुत ही ज्यादा गंदा काम बच्चे ने कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है ना, तो भाई जल्दी से जल्दी उसकी इंक्वायरी करें। इस सेंस से इसको बनाया गया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 महीने के अंदर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंड करने की बात करें, अगर मान लिया कि पिटी ऑफेंसेस था, जैसा कि हमने आपको पिछला बताया कि पिटी ऑफेंसेस को 4 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, मान लिया ना हो पाए तो कितने टाइम पीरियड तक वो एक्सटेंड हो सकती है चीजें, कह रहे हैं 2 महीने तक और एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 4 महीना ओरिजिनल टाइम मिला है पेटी ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस को इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए, बट अगर किसी वजह से नहीं हो पाए तो 2 महीने और एक्सटेंड हो सकता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप सोच रहे होगे कि हीनियस ऑफेंसेस भी होगा, हीनियस ऑफेंसेस एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सीएमएम की या सीजीएम की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन। फिलहाल 36 वी हैव डन। 37 में कह रहे हैं इफ एन इंक्वायरी बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड। भाई 4 महीने का आपको टाइम मिला था, 4 महीने के अंदर अंदर पेटी ऑफेंसेस को कंप्लीट करना था, इंक्वायरी कंप्लीट करनी थी, फिर आपके 2 महीने एक्सटेंशन भी मिल गया, लॉ दे रहा है, 2 महीने एक्सटेंशन होने के बाद भी फिर नहीं पूरा कर पाए तो भैया आप वो टर्मिनेट हो जाएगी इंक्वायरी, ठीक है, नए सिरे से होगी अब। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या होगा वो पूछ रहे हैं, अगर इनकंक्लूसिव नहीं हो पाया एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर अंदर भी तो फिर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा वो प्रोसीडिंग। 38 में देखते हैं फॉर सीरियस या हीनियस ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन। हाँ, सीरियस ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस के लिए भी एक्सटेंशन, हमने आपको एक्सटेंशन का पीरियड सिर्फ पिटी ऑफेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में बताया अभी तक। आगे कह रहे हैं अगर सीरियस ऑफेंस है या हीनियस ऑफेंस है, जे भी फर्दर एक्सटेंशन करना चाहती है, इंक्वायरी नहीं हो पाई जो प्रिस्क्राइब पीरियड था, यानी कि सीरियस ऑफेंस के लिए 4 महीना था या हीनियस ऑफेंस के लिए 3 महीना था, उसके अंदर अंदर नहीं हो पाया तो कह रहे हैं किससे एक्सटेंशन के लिए फिर ग्रांट करेगा, कौन ग्रांट करेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 में देख लेते हैं बाय हुम पेटी केसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। पेटी केसेस को कौन डिस्पोज ऑफ करेगा, जेजेबी। डन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, what procedure shall be adopted by the JJB to dispose of the petty cases keeping in view the procedure prescribed by the CRPC। अब आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर मान लिया पेटी ऑफेंसेस है तो सीआरपीसी के किस प्रोसीजर को ऑप्ट किया जाएगा, हीनियस ऑफेंसेस है, सीरियस ऑफेंसेस है तो वो किस प्रोसीजर से ऑप्ट किया जाएगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, मतलब सेम प्रोसीजर चलेगा। तो सीआरपीसी में आपने समरी प्रोसीडिंग पढ़ी थी, तो पेटी ऑफेंसेस को जैसे समरी प्रोसीडिंग का ट्रायल होता है इन द सेम वे यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में पेटी ऑफेंसेस का ट्रायल ऐसे ही चलेगा जैसे उसको समरी प्रोसीडिंग समझ के चलाया जाएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंक्वायरी ऑफ सीरियस ऑफेंस। अब यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस की बात हो रही है, कह रहे हैं प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड बाय इट कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी। अब इसको किस सीआरपीसी किस प्रोविजन के तहत से सेम सिमिलर चलाया जाएगा, तो जैसे सीआरपीसी में सम्मन केस का ट्रायल होता है उस तरीके से जेजे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सीरियस ऑफेंसेस का ट्रायल चलेगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इंक्वायरी ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर देखिए हीनियस ऑफेंसेस है तो कैसे उसका कौन ट्रायल करेगा, तो आप उसको 2 कैटेगरी में बांटिए। अगर हीनियस ऑफेंस एक ऐसे बच्चे, एक ऐसे चाइल्ड के द्वारा किया गया जिसकी उम्र 16 साल से कम है, अगर हीनियस ऑफेंसेस ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है, इसको 2 कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर 16 साल से कम है तो जेजेबी उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है। अगर 16 साल से ज्यादा है उसकी एज तो वो चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। So here the C is the correct answer, both A and B. Who shall review the pendency of cases of JJB once in every 3 months। अब देखिए JJB के ऊपर भी क्लच रखा है, लेजिस्लेचर ने रखने की कोशिश की है, तो ये कहा भैया हर 3 महीने में जो है एक बार रिव्यू करेंगे कितने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कितने केसेस हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, उसका रिव्यू करेगा। कौन करेगा, हर 3 महीने में एक बार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ड्यूरिंग द नेचर ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ सच पेंडेंसी रीजंस देयरऑफ शैल बी रिव्यूड इन एवरी 6 मंथ। अब 6 महीने के अंदर अंदर एक बार रिव्यू किया जाएगा। 6 महीने के अंदर जो रिव्यू किया जाएगा उसमें देखा जाएगा भाई कितने ड्यूरेशन से एक केस आया आपके पास, है ना, क्यों नहीं आपने इसको किया, अगर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, नेचर क्या है ऑफेंसेस का, रीजन क्या है उसका, क्यों पेंडिंग, ये सब बातें 6 महीने के अंदर कौन कौन 6 महीने के अंदर एक बार रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, हाई लेवल कमेटी के द्वारा। तो रिव्यू ये भी करेंगे, एक क्लच रखने के लिए, एक रिव्यू रखने के लिए। 45 में हम देख लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे कह रहे हैं टू हुम द इंफॉर्मेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस शैल बी फर्निश्ड बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब यहाँ पे जो 45 क्वेश्चन है यहाँ पे रिव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ड्यूटी दे रहे हैं कि भैया आप फर्निश करोगे इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट बना के कि कितने केसेस पेंडिंग है, क्या चीजें नहीं है, वो क्वार्टरली बेसिस पे जो है एक बार क्वार्टरली बेसिस पे आप जो है सीएमएम या सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दोगे। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। ई वाला बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सुटेबल आंसर है ए एंड बी।
मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। ये आपके मेहनत के लिए ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। और अगर हमें लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो और हमें मोटिवेशन मिलेगा और सब्जेक्ट पे और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज रिसर्च करके हम लोग लाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। Next question 46. Where a juvenile justice board is satisfied on inquiry that a child, irrespective of age, has committed a petty offence or a serious offence, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offence, then such board may. अब वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? Allow the child to go home after advice or admonition by following appropriate inquiry and counseling to such child and to his parents or the guardian. भाई अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये सेटिस्फाइड है इंक्वायरी करने के बाद, जो बच्चा है उसकी एज कुछ भी हो, मतलब पिटी ऑफेंसेस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, तो उसको समझा बुझा के एडवाइस देके एडमोनिशन बेसिस पे उसको छोड़ा जा सकता है। एडमोनिशन का केस आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे, सीआरपीसी में भी पावर होता है मजिस्ट्रेट को, कोई एडमोनिशन बेसिस पे या बॉन्ड भरवा के गुड कंडक्ट के बेसिस पे छोड़ा जा सकता है ना। डायरेक्ट द चाइल्ड, दूसरा क्या कर सकते हैं जेजेबी, डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग, उसको कहेंगे जाओ भैया तुम ग्रुप काउंसलिंग करो, में पार्टिसिपेट करो, सिमिलर एक्टिविटीज के में पार्टिसिपेट करो, बच्चे को या कम्युनिटी सर्विस में भेज देंगे परफॉर्म करने के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके सुपरविजन में बच्चे को रखा जा सकता है, ये भी कर सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इस तरीके का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तीसरा है ऑर्डर द चाइल्ड और पेरेंट्स ऑफ द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड टू पे फाइन, या उससे फाइन रखवा लिया जाएगा, है ना। अगर इन द केस द चाइल्ड इज वर्किंग इट में बी इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ एनी लेबर लॉ आर नॉट वायलेटेड, है ना। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे सुटेबल है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट ए चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एज हैज कमिटेड अ पेटी ऑफेंस और a serious offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense, then such board may, I think same question है ये, same question is there। 48 में देख लेते हैं, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पास एन एडिशनल ऑर्डर रिलेटिंग टू ए चाइल्ड अटेंड स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, थेरेपेटिक सेंटर, है ना। इसके अलावा भी नॉर्मल ऑर्डर के अलावा भी एडिशनल ऑर्डर भी पास कर सकता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उसको कहेगा स्कूल अटेंड करो या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अटेंड करो, थेरेपेटिक सेंटर में जाके वहां पे ट्रीटमेंट लो, प्रोहिबिट द चाइल्ड फ्रॉम विजिटिंग, फ्रिक्वेंटिंग और अपीयरिंग एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, उसको किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे जाने से मना किया जा सकता है ना। अंडरगो ए डी एडिक्शन प्रोग्राम, डी एडिक्शन प्रोग्राम में जाने के लिए, कोई एडिक्शन लग गया उसको, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, इस तरीके के एडिक्ट हो गया है वो, तो डी एडिक्शन सेंटर में जाके उसको जाने के लिए बोलेंगे। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन हुए, तीनों ऑप्शन उसके लिए एडिशनल ऑर्डर पास किया जा सकता है। व्हाट आर द पावर ऑफ द चिल्ड्रंस कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट्स का क्या पावर है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। आफ्टर द रिसीट ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विच एस्पेक्ट्स में बी डिसाइडेड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, तो इसका जवाब आपका ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। There is a need for trial of the child as an adult as per the provision of the CRPC and pass appropriate order after trial considering the special needs of child। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन सही है। 50 में देख लेते हैं, when the child in conflict with law attains the age of 21 years and is yet to complete the term of stay in place of safety, what kind of order may be passed by the children's court? तो यहाँ पे कह रहे रिलीज द चाइल्ड ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट which include appointment of a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay, decide that the child shall complete remainder of his term in a jail, either A or B, neither A or B, तो either A or B is the correct answer। So here we have completed 50 MCQs, 50 important MCQs। आने वाले वीडियो में इसका वीडियो पार्ट 3 भी बनाया जाएगा। अभी हमारे पास 50 क्वेश्चंस और हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे की वीडियो भी ला सके। थैंक यू सो मच।